Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain data representation. In data representation, today I am going to explain number systems. तो आज हमें क्या पढ़ाना है? नंबर सिस्टम्स के बारे में बात करनी है, यानी हाउ कैन वी रिप्रेजेंट डेटा इन कंप्यूटर, कैसे हम कंप्यूटर में डेटा यूज करेंगे, कैसे हम लिखेंगे, कितने टाइप का नंबर सिस्टम होता है, सबकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे। तो देखिए क्या है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स और न्यूमेरल सिस्टम्स और नंबरिंग सिस्टम्स आर अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स बाय अ फाइनाइट सेट ऑफ डिस्टिंक्ट सिंबल्स। डिस्टिंक्ट का मतलब है यूनिक, डिस्टिंक्ट सिंबल्स और साइंस। सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली इन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। अलग अलग नंबर सिस्टम में नंबर अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। These number systems can be broadly divided into two categories। जो नंबर सिस्टम है उसको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। दो कैटेगरी हैं जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी है हमारी नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम की, एक है पोजिशनल नंबर सिस्टम की। यानी नॉन पोजिशनल में क्या है, हमें कोई पोजिशन नहीं होगी, जो भी सिंबल होगा उसकी वैल्यू कहीं भी हो उसकी वैल्यू वही सेम रहती है। उसकी वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। यानी और दूसरी होती है पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम में हर डिजिट अपने प्लेस चेंज होगी, उस डिजिट की वैल्यू बदल जाएगी, यानी प्लेस पे डिपेंड होती है वो वैल्यू, तो होता है पोजिशनल नंबर। तो दो तरीके का नंबर सिस्टम होता है, एक नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, एक पोजिशनल नंबर सिस्टम। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम एंड पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो दो हो गए हमारे क्या, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, और सेकंड क्या हो गया, पोजिशनल नंबर सिस्टम। अब नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या है, इन नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम अ सिंबल कैरीज द सेम वैल्यू ऑलवेज इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन। पोजीशन कोई भी हो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल रोमन नंबर सिस्टम, ग्रीक नंबर सिस्टम एटसेट्रा। अब रोमन में क्या होता है, रोमन में जो डिजिट्स होती हैं उनकी वैल्यू सेम रहती है। जैसे अगर आई बनाए, कैपिटल आई बनाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे कहीं भी हो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। अगर आप वी बनाए तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 5 ही रहेगी, कहीं भी लिखा जाए। अगर एक्स हो, एक्स बना है तो एक्स की वैल्यू कहीं भी हो वो 10 ही होती है। इस तरीके से इसमें पोजीशन का कोई रोल नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। इस तरीके ग्रीक में भी होता है, बहुत सारे होते हैं जिसमें पोजीशन नहीं होती, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं। तो हमें चर्चा किसकी करनी है, पोजिशनल नंबर सिस्टम की करनी है। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम, पोजिशनल नंबर सिस्टम्स मतलब डिजिटल नंबर सिस्टम्स। पोजिशनल नंबर सिस्टम्स आर प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम्स आर सिस्टम्स इन विच द प्लेसमेंट ऑफ द डिजिट इन कनेक्शन विद इट्स बेस वैल्यू। अब बेस वैल्यू है, अब बेस से मतलब है कि बेस क्या हुआ, जैसे बेस है, जैसे हम खड़े हैं तो हमारा बेस क्या है, 2 टांगे पैर। जैसे कोई टेबल रखी है उसका बेस क्या है, 4 लेग्स। अगर कोई बैठा है तो उसका बेस दूसरा होगा, खड़ा है तो बेस दूसरा होगा। कोई खड़ा है तो उसका बेस दूसरा होगा, और अगर बैठा है तो उसका बेस उस समय दूसरा होगा। यानी जिस पे वो डिपेंड है उस समय वो उसका बेस है। उसी तरीके से कोई नंबर अगर जिस नंबर पे डिपेंड है वो उसका बेस होगा। उसका क्या होगा, बेस होगा। जैसे हम जनरल नंबर जो यूज करते हैं उनको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, उसका बेस हमेशा 10 होता है, यानी 10 बेस होता है, 10 पे डिपेंड होता है नंबर। कैसे होता है उसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। तो क्या है पोजिशनल नंबर सिस्टम, पोजिशनल नंबर सिस्टम्स आर प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम्स आर सिस्टम इन विच द प्लेसमेंट ऑफ द डिजिट इन कनेक्शन विद द बेस वैल्यू, बेस पे। इन अ पोजिशनल नंबर सिस्टम अ पोजिशन इज डिजिट occupies
मल्टीप्लाइड बाय अ पावर ऑफ द बेस, बेस को रेडिक्स भी कहते हैं, ऑफ द नंबर सिस्टम डिटरमाइंस इट्स एक्चुअल वैल्यू, दीज आर आल्सो कॉल्ड डिजिटल नंबर सिस्टम्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल नंबर सिस्टम। तो 4 तरीके का डिजिटल नंबर सिस्टम होता है। इसलिए जब हम कभी कोई बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, तो सीधे सीधे हम कह देते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। बट अगर हम कहें कि पहले हम 2 पार्ट में उसको डिवाइड करें कि एक पोजिशनल एक नॉन पोजिशनल, और पोजिशनल नंबर सिस्टम यानी डिजिटल नंबर सिस्टम 4 टाइप का होता है। तो इस तरीके से कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स यूज्ड इन कंप्यूटर। डिजिटल नंबर सिस्टम कितने टाइप का होता है? 4 टाइप्स का होता है। तो क्या है, कौन कौन से होता है 4 टाइप्स में? पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकेंड है बाइनरी नंबर सिस्टम्स, थर्ड है ऑक्टल नंबर सिस्टम, फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। तो 4 ये नंबर सिस्टम हैं जिनकी हमें चर्चा करनी है, जिनके बारे में हमें बात करनी है। तो पहला क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम्स। द डेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस 10 सिंबल्स और डिजिट्स। इनको 10 सिंबल्स यूज करते हैं, और जिस नंबर सिस्टम में जितनी डिजिट यूज होती हैं, जितने सिंबल्स यूज होते हैं, उसका बेस उतना ही होता है। जिस नंबर सिस्टम में जितने सिंबल्स यूज किए जाते हैं, उस नंबर सिस्टम का बेस उतना ही होता है। तो डेसिमल में 10 सिंबल्स यूज होते हैं, इसलिए डेसिमल का बेस 10 होता है। बेस कितना होता है? 10 होता है। तो द डेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस 10 सिंबल्स और डिजिट्स। These 10 symbols are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Using these symbols as digits of a number, we can express any quantity. ये digit use करते हुए हम कोई भी quantity हम express कर सकते हैं। Decimal number system is also called the base 10 number system because it has 10 digits, has elevated naturally as a result of the fact that man has 10 fingers. 10 उंगलियां होती हैं आदमी। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा क्या, 4726.25। इसका बेस क्या है? 10। बेस हमने लिख दिया 10। जब कोई बेस नहीं लिखा रहता तो बेस 10 होता है। अगर हम कोई बेस नहीं लिखते हैं तो बेस 10 है। बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है? 10 होता है। तो कुछ नहीं लिखा बेस तो बेस क्या है? 10। जो हम जनरली नंबर यूज करते हैं वो बेस 10 होते हैं। क्या होते हैं? बेस 10 होते हैं। तो ये हमने नंबर लिखा 4726.25। अगर इस नंबर को हम तोड़ें तो कैसे टूटेगा? देखिए, हम लिख सकते हैं इसको 4000 लिख सकते हैं। 4000 प्लस 700 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 0.2 प्लस 0.05 लिखा जा सकता है इसको। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 4000 को लिख सकते हैं 4 × 1000 प्लस 700 को लिख सकते हैं 7 × 100, 20 को लिख सकते हैं 2 × 10 और 6 को लिख सकते हैं 6 × 1 और 0.02 को लिख सकते हैं 2 × 1/10 और 0.05 को लिख सकते हैं 5 × 1/100। ये हम लिख सकते हैं। अब इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 1000 को हम 10⁻³ भी कह सकते हैं। तो 4 × 10⁻³ 7 × 10⁻² प्लस 2 × 10⁻1 प्लस 6 × 10⁻0। किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसके लिए 1 होती है। किसी भी कोई भी नंबर हो, अगर उसकी वैल्यू 1 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ये कैसे होगी इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, और आप चाहें तो अभी भी की जा सकती है। कैसे? देखिए, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो 1 कैसे होगी? देखिए, जैसे मान लिया हमने लिखा 2⁻³ तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁻³ - 3, क्योंकि डिवाइड में 3 माइनस होता है, इज इक्वल टू 2⁻0। ये लिखा जा सकता है।
तो 2 की पावर 0 हो गई है, 2 रेज़ पावर 3 अपॉन 2 पावर 3 मतलब 2 रेज़ पावर 0। अब इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेज़ पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ नीचे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 2 1 ये कट गया, ये इस तरह से क्रॉस हो गया और ये इससे हो गया, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी 2 रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके ये 2 यहाँ लिया है, कोई भी नंबर ले लीजिए, किसी भी नंबर की पावर अगर उसकी वैल्यू 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, बिल्कुल दिमाग में रखना है। तो किसी भी नंबर की पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है, और किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर देंगे, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर देते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और किसी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो 0 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियन डिस्कवरी है, इंडिया ने खोजा है इसको, तो इंडिया कोई चीज़ खोजेगा तो इतना ईजी तो होगा नहीं। तो 0 बहुत काम का होता है, जिससे भी आप गुस्सा हो जाएं उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जिससे आप चाहते हैं कि अकेला हो जाए उसकी पावर 0 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और किसी को इनफाइनाइट करना है तो उसको 0 से डिवाइड कर दीजिए तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये है, तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, मैंने दिखा दिया आपको। और ऐसे लॉगरिथम से भी हम देख सकते हैं, जिसको लॉगरिथम पता है वो जान सकता है। तो ये अब क्या हुआ, तो यहाँ पर हमने जहाँ 1 था हमने लिख दिया 10 रेज़ पावर 0 प्लस 2 इंटू 10 1/10 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 10 रेज़ पावर -1, और 5 इंटू 10 रेज़ पावर -2, पावर 1/100 है तो उसको हम -2 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये 4 है तो यहाँ 4 है, ये 7 है तो यहाँ 7 है, ये 2 है तो ये 2 है, ये 6 है तो ये 6 है, ये 2 है तो ये 2 है, ये 5 है तो ये 5 है। बाकी सब क्या है, बाकी सब 10 है, 10 रेज़ पावर 3, 10 रेज़ पावर 2, 10 रेज़ पावर 1, 10 रेज़ पावर 0, 10 रेज़ पावर -1, 10 रेज़ पावर -2। इसका मतलब क्या, ये नंबर जो हमारा लिखा है 4726.25 ये 10 पे डिपेंड है, इसलिए इसका बेस क्या है 10 है। ये नंबर 10 पे डिपेंड है। जैसे यहां पर देखिए 2 यहां भी है, यहां भी है, अब 2 दो जगह है, अब देखिएगा यहां भी 2 लिखा है और यहां भी 2 लिखा है, लेकिन यहां इस 2 की दो अलग वैल्यू है और इस 2 की अलग वैल्यू है। इस 2 की वैल्यू 20 है, इस 2 की वैल्यू 20 है, और इस 2 की वैल्यू 0.2 है। ये किस पे डिपेंड है, प्लेस वैल्यू पे डिपेंड है, इसलिए इसको बोलते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम, इसलिए पोजिशनल नंबर सिस्टम में आता है। यानी 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन इस 2 की वैल्यू 20 है और इस 2 की वैल्यू 0.2 है। तो प्लेस पे डिपेंड करता है, किस प्लेस पे है, तो प्लेस इसीलिए इसको किस पोजीशन पे है, प्लेस यानी पोजीशन, इसीलिए इसको बोलते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो ये आपका क्या हो गया, डेसिमल हो गया। अगला है बाइनरी नंबर सिस्टम्स। बाई मीन्स होता है 2, जैसे पोटेशियम बाइकार्बोनेट, बाई मीन्स 2 होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 सिंबल्स यूज किए जाते हैं, वी कैन यूज 2 सिंबल्स, दैट इज 0 and 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 यूज किए जा सकते हैं, 2 सिंबल यूज करते हैं, इसलिए इसका बेस 2 होता है। बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। तो देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम, इन द बाइनरी नंबर सिस्टम्स देयर आर ओनली 2 सिंबल्स आर पॉसिबल डिजिट्स, values 0 and 1. Even so, this base 2 number system can be used to represent any quantity that can be represented in decimal or other number systems. अब जैसे ये नंबर लिखा है हमने, ये क्या लिखा है 10101.11। अब इसका बेस 2 है। अब यहाँ हमने बताया है कि पावर क्या हो जाती है, इसकी पावर क्या हो गई, इसकी पावर 0 हो गई,
इसकी पावर 1 हो गई, इसकी पावर 2 हो गई, इसकी पावर 3 हो गई, इसकी -1 और -2। ये हमेशा होता है पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में, पॉइंट से लेफ्ट साइड में पावर 0 से पॉजिटिव होती है, राइट साइड में नेगेटिव पावर होती है। तो वही चीज़ देख लिखिए, पावर 0, पावर 1, 2, 3, 4 और इधर -1 -2। अगर इसको हम सॉल्व करें तो जो नंबर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, डेसिमल फॉर्म में आएगा। तो ये क्या है, 1 × 2⁴ प्लस 0 × 2⁵ प्लस 1 × 2⁵ प्लस 0 × 2⁵ प्लस 1 × 2⁵0 प्लस 1 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻²। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 × 2⁴ क्या हुआ, 2⁴ मतलब 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। तो 1 × 16 प्लस 0 × 8 प्लस 1 × 4 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 1, ये क्या है, ये 2⁻0 है। हमने बताया किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वैल्यू 1 होती है। जैसे ये है 10⁻0, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये 1 हो गया। तो क्या होगा, 1 × 1 प्लस 1 × 1/2 प्लस 1 × 1/4। अब ये क्या हो गया, 16, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 16 प्लस 4 कितना होगा, 20, 20 प्लस 1 21। और ये 1/2 क्या हो जाएगा, 0.5 और 1/4 क्या हो जाएगा, 0.25। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 21.75। इसका बेस कितना हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, बाइनरी, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसको अगर कन्वर्ट किया है तो डेसिमल में आ गया। तो ये हमारा बेस 10 नंबर है। अब थर्ड क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल का मतलब 8, ऑक्टल का मतलब होता है 8, जैसे ऑक्टागॉन होता है तो 8। तो क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन digital computer work. The octal number system has a base of 8, meaning that it has 8 unique symbols, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। 0 to 7 digits होती हैं, symbols होते हैं। Thus each digit of an octal number can have any value from 0 to 7। तो 0 से लेकर 7 डिजिट ही हो सकती हैं ऑक्टल में। इसके ऊपर के डिजिट अगर है तो वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में नहीं हो सकता। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो भी नंबर लिखा होगा वो 0 से लेकर 7 तक डिजिट ही यूज कर सकता है। बाइनरी में अगर कोई नंबर लिखा है तो 0 से लेकर 1 नंबर यूज कर सकता है, 0 और 1 यूज कर सकता है। अगर डेसिमल में कोई नंबर है तो वो 0 से लेकर 9 डिजिट यूज कर सकता है। तो इसका देखिए एग्जाम्पल, देखिए ये एग्जाम्पल है 407.5। अब वही पावर 0, 1, 2 और -1। तो 4 × 8⁻² प्लस 0 × 8⁻1 प्लस 7 × 8⁻0 प्लस 5 × 8⁻−1। अब 8⁻² मतलब 64, 4 × 64 प्लस 0 × 8 प्लस 7 × 1। अब 8 की पावर 0 है, ये क्या है 8 की पावर 0, तो ये भी वैल्यू 1 होगी। 7 × 1 प्लस 5/8। अब क्या हुआ, 4 × 64 क्या हुआ, 256 प्लस ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ, 256 प्लस 0 प्लस 7 प्लस, अब इस 5/8 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.625। तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 263.625। ये बेस कितना हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। तो ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ नंबर सिस्टम जो है वो क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो फोर्थ क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूजेज बेस 16। हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसिमल मतलब होता है 10। तो 6 + 10 16। हेक्सा मीन 6 होता है और डेसिमल मतलब 10 होता है, तो हेक्साडेसिमल मतलब 16, हेक्साडेसिमल 16। तो द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूजेज बेस 16, thus it has 16 possible digits symbols. It uses the digits 0 through 9 plus the letters capital A, capital B, capital C, capital D, capital E and capital F as the
16 symbols. The values of A is 10, B is 11, C is 12, D is 13, E is 14 and F is 15. क्योंकि हर नंबर सिस्टम में सिंगल डिजिट यूज होती है, लेकिन इसमें क्या है 0 से लेकर 9 सिंगल होती है, लेकिन 10 से लेकर 15 डबल होती है। इसलिए इसको A to F में लिखते हैं, जिससे कि सिंगल डिजिट ही लिखी जा सके। तो वही है, तो A की वैल्यू 10 होती है, B की 11, C की 12, D की 13, E की 14 और F की 15 होती है। तो ये इसका एग्जांपल देखिए, 5 पॉइंट B, अब वही पावर 0 पावर 1 माइनस 1, तो 5 इंटू 16 रेज़ पावर 1 प्लस E इंटू 16 रेज़ पावर 0 प्लस B इंटू 16 रेज़ पावर माइनस 1। तो क्या है 5 इंटू 16 प्लस 4, E की वैल्यू क्या है, E का मतलब है 14, तो 14 इंटू, अब यहाँ बेस 0 है तो क्या हो जाएगा 1, तो 14 इंटू 1 प्लस B की वैल्यू क्या है 11, तो 11 इंटू 1/16, तो ये क्या हो जाएगा 16 5 जा 80 प्लस 14 इंटू 1 14 हो जाएगा प्लस 11/16 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 14 कितना हो जाएगा 94 और प्लस 11/16, 11/16 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.6875, तो उसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 94.6875 आएगा, ये हमारा डेसिमल आएगा। तो ये 4 नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम uses 10 symbols, that is 0 to 9, it has 10 symbols, therefore its base is 10. Binary number system uses 2 symbols, that is 0 and 1, it has 2 symbols, therefore its base is 2. Octal number system uses 8 symbols, that is 0 to 7, it has 8 symbols, therefore its base is 8. Hexadecimal number system uses 16 symbols, that is 0 to 15, 0 to 9 are single digit, but 10 to 15 are double digits, therefore we use capital A to capital F in place of 10 to 15. Value of A is 10, B is 11, C is 12, D is 13, E is 14 and F is 15. So please take a screenshot. तो आज हमने आप लोगों को बताया कि नंबर सिस्टम के 2 टाइप बताए, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, पोजिशनल नंबर सिस्टम। नॉन पोजिशनल के एग्जांपल बताया मैंने, रोमन और ग्रीक एटसेट्रा। पोजिशनल नंबर सिस्टम यानी कि बताया मैंने डिजिटल नंबर सिस्टम्स, इसके 4 टाइप बताए मैंने, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, और इनको हमने एक एक करके एक्सप्लेन किया। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत करें, देर ना करें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो नया वीडियो आएगा तुरंत ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको कोई सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और तुरंत ही लाइक करना है। और जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर फ्रेंड्स जितने भी हैं, सब आपके सबको शेयर करना, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी अधूरा वीडियो ना देखें। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो देखें। तो अगले वीडियो में हम नंबर कन्वर्जन की चर्चा करेंगे और ऐसा सिस्टम बताएंगे जो आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।